लाइव है ना हम लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है, अति सुंदर। गुड इवनिंग क्लास। मैं जीएस एजुकेटर राहुल चौधरी आप लोगों का सीकर टेस्ट वाला प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। तो आज भी हमारी जो लाइव स्ट्रीम है जो डाली गई है, आज फिर से आपको विदाउट इन्फॉर्मेशन के बस 2-3 मिनट पहले ही इसको डाल दिया गया है। तो इस चीज के लिए भी मैं अभी माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं आपको टाइम के साथ रूबरू नहीं करा पा रहा हूं कि किस टाइम पर हमारी कौन सी क्लास आनी है, किस टाइम पर हमारी कौन सी क्लास नहीं आनी है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी लोगों से। बाकी जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे वो एक बार वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक जरूर करके जाइएगा अगर सेशन समझ में आए, अच्छा लगे। तो पीछे शायद आपको एक क्वेश्चंस लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चंस को भी छोड़ दें तो आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में आज की जो हमारी क्लासेस है वो रहेगी, और क्वेश्चंस के साथ साथ रहेगी क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर हमसे पूछता है उसके ऊपर मैं बातें करूंगा। उसके साथ साथ आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, तो बेफिक्र रहिएगा। स्केलेटन सिस्टम से आने वाले क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम आप यहाँ से आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग आएंगे और शेयर करेंगे वीडियो को। गौरी यादव जी, कुलदीप दीक्षित जी, उपासना राणा जुड़े हुए हैं, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। उपासना जी का क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है, बिल्कुल अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा उपासना जी, बस थोड़ी देर वेट करिएगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। मैं क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करता हूं कि क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखिएगा, एक बार जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्तिकी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग जी। तो एक बार ये जल्दी से बताएंगे मुझे, साउंड और वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द हो तो जल्दी से फटाफट बताइएगा, बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ें। अगर साउंड क्लियर है तो एक बार ओके का मैसेज करेंगे। रेखा त्यागी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रेखा जी गुड इवनिंग जी। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और इस क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ मैं स्टार्ट करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछले में ऑफलाइन क्लासेस में जो लोग मुझसे पढ़े हैं, वो भी जैसे कि हमारे साथ रेखा जी जुड़ी हुई हैं, उनको ये क्वेश्चन सीरीज जो मैं आज लगा रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन सीरीज मैंने दे रखी है, शायद याद होगा आपको, मैंने एक सीट दी थी 226 क्वेश्चंस की ऑफलाइन क्लासेस में, तो वही क्वेश्चंस हैं। आप यहां पर आपको मौका मिल रहा है सीकर टेस्ट वाले के साथ, उसको आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ऑफलाइन क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया था, उसे लैक ऑफ टाइम टेबल की वजह से हम कह सकते हैं। जब मैं किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था तो उस वजह से मैं अपेक्स करियर क्लासेस में नहीं कर पाया था इसका डिस्कशन, क्योंकि चंद्रा में क्लास चल रही थी, ठीक। बाकी आज की क्लास हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो बस यहाँ हर चीज का समाधान आपको मिलता रहेगा। सीकर टेस्ट वाला के साथ आप लोग जुड़ें और अपना जो एम है, अपना जो लक्ष्य है बेटा, उसे सुनिश्चित करें, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं तो आज की क्लास को। यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन ये हमें दिखाई दे रहा है कि जो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन है, इसे बच्चे भी जानते हैं, आज पैदा हुआ इत्तू सा बच्चा वो भी बता देगा कि इतनी होती है बेटा। लेकिन समझ में आना है कि ये क्वेश्चंस में कई सारे ऑप्शंस हैं, इनका क्या मतलब है, इसके ऊपर थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस करेंगे। देखो, मनुष्य की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जे अडल्ट व्यक्ति की बात कर रहा होगा। अडल्ट बोले तो वयस्क अवस्था की बात कर रहा होगा बेटा। वयस्क अवस्था की हम लोग बात करते हैं तो आंसर तो इसका 206 होगा। आंसर इसका क्या होगा? 206 होगा। लेकिन 206 आंसर क्यों होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस करते हैं यहां पर, ठीक। देखो, यहां पर जो वयस्क व्यक्ति होता है, अडल्ट व्यक्ति होता है, इसके अंदर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं, जब बच्चे का जन्म होता है, मां के पेट से बच्चा 9 महीने के बाद 270 दिन का टाइम पीरियड पूरा कर लेता है, देन वो जन्म लेता है, मोह माया में फंसता है इस अर्थ पर, इस धरती पर आने के बाद, तो उस बच्चे के अंदर टोटल हड्डियों की जो संख्या आती है ना बेटा, वो लगभग आती है हमारी 300। कितनी आती है? लगभग जो बच्चे के अंदर जब बच्चा जन्म लेगा तो उस समय कितनी आती है? 270 आती है। 300 नहीं आएगी, 270 आती है। कितनी आती है बेटा? 270 हड्डियों के साथ बच्चा क्या लेगा? जन्म लेता है मां के पेट से। जब बच्चा जन्म ले लेता
है जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो आफ्टर सम टाइम उसकी हड्डियां टूटना प्रारंभ करती हैं। जब बच्चे की हड्डी टूटना प्रारंभ करती हैं तो 270 से वो कितनी हो जाती है बेटा, वो 300 हो जाती हैं। और 300 हड्डियां नवजात शिशु के अंदर मानी जाती हैं। नवजात शिशु का मतलब होता है कि 0 से लेकर के 9 महीने तक का बच्चा, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है वहां से 1 साल का हम टाइम पीरियड मान सकते हैं। तो 1 साल तक के बच्चे के अंदर जो हड्डियों की संख्या होगी वो 300 प्लस कहते हैं। वैसे इसका ओरली आंसर अगर हम करें तो 300 ही सही होगा। बच्चे ने जन्म लिया था तब कितनी हड्डी, 270। बच्चा कुछ दिन का बच्चा बना रहा उस समय कितनी हड्डी, 300। ये 300 हड्डियां धीरे 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 जब हम अडल्ट स्टेज में आते हैं, मतलब 18-20 साल की एज जब हमारी हो जाती है तो यही 206 हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ होने लगती है। जब बॉडी की ग्रोथ होती है तो ज्वाइंट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए, जो सीरीज में आगे भी क्वेश्चन वो आने वाले हैं, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, जब हम वयस्क अवस्था में, जो प्रेजेंट टाइम आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग, कितनी हड्डियां हमारे अंदर, 206। मां के पेट से जब हमने जन्म लिया था तो कितनी हड्डियां थी, 270। कुछ समय के बाद कितनी हो गई थी, वो 300। तो इतनी सी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? सभी लोगों ने जो आंसर दिया है बी 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 करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सही दिया है। सचिन भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं और रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का अच्छा चल रहा है, मतलब बी 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 करके सबका आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा अगला क्वेश्चंस क्या है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की अपन लोग बात करें तो देखो वो मैं अभी आपको समझा रहा था, सेम वही क्वेश्चंस यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको। फटाफट से आंसर करेंगे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु मैंने आपको अभी अभी समझाया, 0 से लेकर के 9 माह तक का जो बच्चा होगा, 9 महीने का बच्चा होगा, उसे नवजात शिशु कहते हैं, हाल ही में पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। ठीक है, आंसर करो जल्दी से, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट करेंगे। कुलदीप दीक्षित जी का आंसर आ रहा है, उपासना जी का आंसर आ रहा है, सी का मतलब 350 कुलदीप जी दे रहे हैं, उपासना जी सी बता रही हैं। और भी लोग जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करो फटाफट से, चेक तो करो अपने आप को। सी 300 करके जो भी आंसर आ रहे हैं, रेखा जी ने भी सी करके दिया है, सी दैट्स मीन 300। अभी अभी मैंने बताया था कुलदीप जी, आपने 350 दिया है, ये किसी किसी बुक में टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है जहां 350 दिया है। ठीक है, अगर आपको 350 के साथ में 300 वाला ऑप्शन है तो ये आपका आंसर सही होगा। तो नवजात शिशुओं के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है बेटा वो कितनी होगी, 300 होगी। दैट्स मीन क्या है, योर राइट आंसर विल बी सी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा। आपका आंसर सही क्या होगा बेटा, सी आंसर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी समझाया था 0 से 9 महीने तक का जो बच्चा है इसके अंदर कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 300। बच्चे ने जन्म लिया था जब कितनी थी, 270। और जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो बेटा कितनी हो जाएंगी, 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है। आई थिंक आप लोगों की समझ में इतनी बात आ गई ही होगी। रंजना जी बता रही है 206 पहले वाले का आंसर था बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। काफी बच्चे कम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसका कारण मैं एक तो ये भी कह सकता हूं कि चैनल नया है, अभी अभी मार्केट में आया है और बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं यदि आप लोग हमारे साथ हैं ना तो ये चैनल काफी अच्छी ऊंचाइयों को छुएगा, आपका भविष्य सिक्योर करने वाला चैनल है। तो आप इसे एक बार फटाफट से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। चलिएगा, देखिएगा आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन लोग बात करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? फटाफट से आंसर करो, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। एक बार इसका आंसर आप लोगों का मैं देखना चाहूंगा, आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका, उस आंसर को जल्दी से मैं देखना चाहूंगा। आप फटाफट से इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर जल्दी से फटाफट से करिएगा। अब देखिएगा यहां पर क्या है, जो हमारा कंकाल होता है बेटा, जो हमारा क्या है कंकाल जो होगा, उस कंकाल के अंदर की हम बात करते हैं। कंकाल बोले तो स्केलेटन, ये जो स्केलेटन होता है, इस स्केलेटन सिस्टम को अपन लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करेंगे बेटा, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है एक्सल स्केलेटन सिस्टम, जिसे हिंदी में हम नाम देते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या नाम देंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र। इसका मतलब देखो, राइटिंग जो है ना मेरी, ये मोतियों जैसी राइटिंग है, ये कभी कभार बिखर जाती है, तो इसे आप समेटते रहिएगा समय समय पर बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखो एक्सल स्केलेटन सिस्टम बोले तो अक्षीय कंकाल तंत्र होगा, और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, और अपेंडिकुलर की हिंदी होती है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र की बेटा मैं बात करूं तो यहां पर टोटल हमें हड्डियों की बात करें तो देखो यहां पढ़नी होती है 1 2 6, दैट्स मीन 126 हड्डियां। एक्सल स्केलेटन सिस्टम की बेटा हम लोग बात करें तो यहां टोटल हमें पढ़नी होती है 80, मतलब 80 हड्डियां। देखो यहां पर कुलदीप जी आंसर दे रहे हैं 32, बबीता चौधरी जी जुड़ी हुई हैं, वो ए आंसर कर रही हैं, उपासना जी आंसर ए कर रहे हैं, रंजना राजपूत जी सी आंसर कर रहे हैं, और उपासना जी 29 आंसर कर रहे हैं। चलिएगा देखेंगे अभी इसका आंसर क्या होगा। देखो कंकाल तंत्र जो है टोटल इसके अंदर 206 हड्डियां हैं, अभी अभी हमने जाना था, जिसमें से उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 होती है बेटा, अक्षीय कंकाल तंत्र जिसे हम एक्सल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं इसमें 80 हड्डियां होती हैं। अब ये जो उपांगीय कंकाल तंत्र है जो हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र है बेटा, इस अक्षीय कंकाल तंत्र की जब मैं बात करता हूं ना तो इसके अंदर 80 हड्डियों को जो हम पढ़ते हैं वो 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे बेटा? 3 भागों में पढ़ते हैं 80 हड्डियां। एक तो होता है हमारा स्कल जिसे हम कहते हैं खोपड़ी, और एक होता है हमारा थोरैक्स जिसे हम कहते हैं बेटा वक्ष, और तीसरा होता है हमारा वर्टिब्रल जिसे हम कहते हैं कशेरुकी। कशेरुकी। अब ये जो 80 हड्डियां जो हमारी हैं इसे 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया है। एक तो है हमारा स्कल जिसे हम कहते हैं खोपड़ी, और एक है हमारा वक्ष जिसे हम कहते हैं थोरैक्स, एक है हमारा वर्टिब्रल जिसे हम कहते हैं कशेरुकी। तो ये जो हमारा खोपड़ी वाला पार्ट है, सॉरी कशेरुकी वाला जो पार्ट है बेटा, इसके अंदर टोटल हमें 26 हड्डियों का अध्ययन करना है। थोरैक्स वाला पार्ट है, इसके अंदर टोटल हमें 25 हड्डियों का अध्ययन करना है। अब बची हुई 80 हड्डियों में से 25 और 26 टोटल मिलाएंगे तो कितनी हो गई बेटा? 51, 51। अब बची हुई कितनी है? 29। और क्वेश्चन भी हमारा क्या कह रहा है कि जो खोपड़ी वाला पार्ट है इसके अंदर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो जो खोपड़ी वाले पार्ट में स्कल वाले भाग में जो अस्थियां आती है हमारी बेटा वो कितनी आ जाएंगी? 29, मतलब 29 हड्डियां होती हैं। अब इसके अंदर एक तो हमारा क्या है, ये जो ऊपर वाला जो कपाल होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम, इस क्रेनियम के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या होती है 8। 8 हड्डियों से मिलकर के हमारा क्रेनियम बना होता है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो 8 हड्डियां ये, और इसके बाद जो हमारे इसमें जो पार्ट्स बनते हैं ना मैं उनकी भी बात करता हूं। चलिएगा आपसे कि जो खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां कहां कहां पर कैसे हैं, एक बार उनको और थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, उनकी बात करेंगे। ठीक, देखिएगा अब देखो यहां पर क्या है, एक तो होता है हमारा जो खोपड़ी वाला पार्ट था, इसमें एक तो आती है बेटा हमारी कपाल, और कपाल का मतलब होता है क्रेनियम, और दूसरा जो पार्ट इसमें बनता है हमारा फेस बोन जिसे हम चेहरे की हड्डी कहते हैं। चेहरे की हड्डी फेस बोन कह सकते हैं, ब्रज भाषा में से थूतड़ा कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो हमारा क्या है फेस बोन, और तीसरी बात अगर हम लोग यहां पर करें तो यहां पर आ जाता है हमारा एक तो क्रेनियम आता है, चेहरे की हड्डी आती है, और ईयर ऑसिकल आते हैं जिन्हें हम कान की हड्डियां कहते हैं बेटा, कान की हड्डियां। और चौथा जो हमारा आएगा वो हायोड होता है जिसे हम कहते हैं क्या? टेंटुआ। टेंटुआ। ठीक, देखो एक टेंटुए की हड्डी होती है हमारी कान के अंदर, एक कान में 3 होती हैं, इनकस, मैलियस और स्टेपिस, दोनों में मिलाकर के कितनी हो जाती हैं? टोटल 6 कान के अंदर होती हैं। और ये जो फेस बोन होती है हमारी, फेस बोन चेहरे की हड्डी टोटल 14, और क्रेनियम के अंदर बेटा जो होती है हमारी वो कितनी होती है? ये होती है 8। तो 8 हड्डियां क्रेनियम के अंदर पाई जाती हैं। फेस जो चेहरा है वो 14 हड्डियों से मिलकर के बना है। ईयर ऑसिकल जो कान के अंदर अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो 6 होती हैं, एक कान के अंदर 3 होती हैं। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो एक हायोड के अंदर पाई जाती है। टोटल मिलाकर के 29 हड्डियां हमारी कंप्लीट होती हैं खोपड़ी वाले पार्ट में, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा था। तो क्वेश्चंस जो हमारा था वो क्वेश्चंस क्या था उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें तो देखो क्वेश्चन ये था, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो योर राइट आंसर विल बी ए। आपका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 29 हड्डियां होती हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 ये कह रहा है बेटा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर करो, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का हम यहां पर बात करेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। जल्दी करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी फटाफट से करिएगा। कुलदीप जी बता रहे हैं 12, रेखा त्यागी जी बता रही हैं ए आंसर, ए मतलब 12 ही हो गया। और भी लोग जल्दी से जुड़े हुए हैं, सभी लोग आंसर करें, जल्दी फटाफट आंसर करें। मैं आपकी कमेंट की तरफ ही देख रहा हूं इस समय। 12 ए करके आंसर आ रहा है सभी लोगों का, ए करके आंसर आ रहा है। उपासना जी का भी आंसर ए आ रहा है। और लोग भाई जुड़े हुए हैं, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं यार? इनपुट आउटपुट मिलता जाता रहता है तो काम चलता है, मजा तभी आता है, ऐसे मजा भी नहीं आता। चलो जल्दी करो, फटाफट फटाफट से आंसर करो। देखिएगा यहां पर क्या है, मानव की पसलियों की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? मानव शरीर के अंदर जो पसलियां हैं उनकी अपन लोग बात करें तो देखो सभी हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ये इसका राइट आंसर तो ए ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो ए आंसर इसका है, ए आंसर क्या है? ये टोटल हमारे शरीर में जो वक्ष वाला पार्ट था, अभी जो हम देख रहे थे, थोरैक्स वाला जो पार्ट था, इस थोरैक्स वाले भाग को बेटा हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। और 2 भाग इसके कौन कौन से होंगे वो समझो। एक तो होता है हमारा पसलियों वाला भाग, एक तो होती है हमारी पसलियां, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कौन सा? स्टर्नम। स्टर्नम की एक हड्डी होती है जिससे हम ओरोष्ठी के नाम से हिंदी में जानते हैं, लेकिन आपको याद रखना है किसमें? स्टर्नम याद ही रखना है इंग्लिश में, क्योंकि ओरोष्ठी बहुत कम देखने को मिला है एग्जाम्स में। तो स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम है। अब देखो टोटल हड्डियां जो होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, पसलियां जो होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। दैट्स मीन क्या हो गया? ये 12 पेयर्स होते हैं। संख्या की बात करें तो इन नंबर में बेटा ये कितनी हो जाएंगी? तो इन नंबर में होती है ये 24, मतलब 24। ठीक है। अगर मैं स्टर्नम की बात करूं तो एक हड्डी होती है हमारी स्टर्नम की, जिसे हम चेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी सीने वाले भाग में स्ट्रेट होती है बीच में, जिसे हम कहते हैं स्टर्नम की हड्डी। ठीक है। अब ये जो स्टर्नम की हड्डी होती है इसका काम क्या होता है वो थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। ठीक, स्टर्नम की जो हड्डी होती है, ये वाली जो स्टर्नम की हड्डी आपको दिखाई दे रही है, ये इसका काम क्या है वो समझो। जैसे मान के चलो ये हमारी हड्डियां हैं कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये हमारी हड्डियां हो गई इस तरीके से, पसलियों वाली हड्डी। ठीक, ऐसे करके अस्थियां हमारी बनी होती हैं। मान लिया कि ऐसे ही बनी होती हैं, मान लो ऐसी तो नहीं है लेकिन फिर भी मान लो कि ऐसी हैं। अगली जब मैं क्लास आपके सामने लेकर के आऊंगा इसकी, तो बेटा मैं उसमें डायग्राम के साथ लेकर के आऊंगा। ठीक है। ये पैनल चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें साथ के साथ नेट यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो पैनल चेंज हो जाएगा तो इसमें आपके साथ डायग्राम के साथ भी लेकर के आऊंगा। जो डायग्राम आप देखेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक, उसमें एनिमेशन वीडियोस के साथ में आपके साथ आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप परेशान ना रहिएगा। अब ये जो 12 जोड़ी पसलियां होती है ना, हमारी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, इनमें से जो बीच में ये एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं स्टर्नम की हड्डी। इस स्टर्नम की हड्डी जो है बेटा, ये क्या है? ये 7 जोड़ी, कितनी? ये 7 जोड़ी पसलियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। कितनी जोड़ी? 7 जोड़ी। लेकिन 3 जोड़ी जो पसलियां होती हैं नीचे वाली, सबसे नीचे जो पसलियां होती है हमारी नीचे की तरफ, आप श्वास अच्छे से खींचना, और नीचे की तरफ जो आपको दिखेंगी वो 3 जोड़ी पसलियां होती हैं, वो कनेक्ट टू ईच अदर, वो 3 जोड़ी एक दूसरी से कनेक्ट रहती हैं। अब नीचे वाली 3 जोड़ी और ऊपर वाली 7 जोड़ी के बीच में 2 जोड़ी पसलियां और बची, तभी जाकर के तुम्हारी कितनी होंगी? 12 होंगी ना। तो जो 2 जोड़ी बीच वाली जो पसलियां होती है ना, उन पसलियों को क्या बोला जाता है बेटा? 2 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उन्हें बोला जाता है तैरती हुई पसली। तैरती हुई पसली, तैरती हुई पसली। तो आपसे यह भी क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए कि मानव शरीर में तैरती हुई पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? तो योर राइट आंसर इज विल बी 2। क्या होगा? 2 सही होगा। और कितनी जोड़ी पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती हैं? तो आंसर सही क्या होगा? 7 जोड़ी। और कितनी जोड़ी पसलियां आपस में जुड़ी होती हैं? तो आपका आंसर सही क्या होगा बेटा? 3 जोड़ी पसलियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। हमारे साथ अब तो काफी लोग जुड़े हुए हैं भैया, सभी को बहुत बहुत, सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है भैया। मोनू चौधरी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। प्रीति यादव जी गुड इवनिंग जी।
गुड इवनिंग भैया मोनू चौधरी जी, गुड इवनिंग, देख लिया। पुष्पेंद्र जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको तो भैया पुष्पा जी के नाम से फेमस कर दिया है बच्चों ने। तो पुष्पा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीजनिंग के और मैथ के बादशाह इन्हें हम कह सकते हैं। बाकी तो आपने इनका डायलॉग सुना ही होगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो बाकी सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस आपकी दया दृष्टि रहे तो इसे एक बार शेयर करें, लाइक जरूर करते रहिएगा। जितने बच्चे जुड़ के हमारे साथ जुड़े हैं ना, उतनी लाइक हमारे साथ नहीं है, तो एक बार लाइक जरूर करके जाइएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, तो और पढ़ाया जाए और पढ़ाया जाए। मुरारी लाल जी बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद भैया। सुनील सिंह जी भी हमारे साथ, राधे राधे सुनील जी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहां बता रहा था पसलियों की जो जोड़ियां होती हैं बेटा, कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी हमारे अंदर टोटल होंगी, जिनमें से 7 जोड़ी पसलियां स्टर्नम की हड्डी से, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, जो बीच में एक हड्डी होती है जो इधर की और इस साइड की हड्डियों को, पसलियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, उसे स्टर्नम की हड्डी कहते हैं। तो एक स्टर्नम की हड्डी होती है, 12 जोड़ी हमारी क्या होती है? पसलियां। नंबर में टोटल कितनी होती है बेटा? 24 होती हैं। तो थोरैक्स वाले भाग में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। कितनी हो गई? 25 हो गई। अब ये 25 जो हड्डियां होती हैं, एक स्टर्नम हो जाती है, 12 जोड़ी पसलियां हो जाती हैं, जिनमें 24 हमारी क्या होती है? पसलियों की संख्या। इन 12 जोड़ी में से 7 जोड़ी पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, 3 जोड़ी पसलियां एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं, और 2 जोड़ी जो पसलियां हैं उन्हें तैरती हुई पसली के नाम से जाना जाता है। प्रियंका जी गुड इवनिंग। अच्छा, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी आपकी। अब नेक्स्ट पॉइंट की अपन लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। बेटा फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, देखो काफी मजेदार क्वेश्चन है और सबको पता भी होगा। आशा करता हूं आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से बेहतर तरीके से जानते होंगे। एक बार जल्दी से आंसर करिएगा कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी अस्थि किसे कहते हैं? प्रबल बोले तो जल्दी बताइए। 4 का आंसर ए प्रियंका जी का आ रहा था, वो सही आंसर था, यही आंसर सही था। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ चुके हैं। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर करें, फटाफट से आंसर करिएगा सभी लोग। सुनील जी राम राम भैया। सुनील जी का आंसर आ गया है, डी आंसर आ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए सुनील जी एक बार, उसके बाद आंसर करिएगा। प्रियंका जी का आंसर 5 का बी आ रहा है, बी आ रहा है। सब लोग बी आंसर कर रहे हैं। रंजना जी, त्याग, रेखा जी, उपासना जी, प्रियंका जी, सुनील जी का आंसर बी है, डी आ रहा है सुनील जी का आंसर। थोड़ा सुनील जी आप देखिएगा। मोनू चौधरी जी का आंसर बी आ रहा है। बाकी सभी लोग मोनू चौधरी, सब लोग क्यों आंसर नहीं करते हैं भाई? ये चीज समझ में नहीं आ रही। सही गलत का तो निर्णय बाद में होगा, बाकी आप रिस्क तो लेकर के देखिए ना कि आंसर सही जाएगा कि नहीं हमारा। कार्तिकी जी आंसर बी कर रहे हैं। चलिएगा, सब लोगों का आंसर बी 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 करके आ रहा है, तो लगता है कि आंसर शायद सही यही होगा। तो देखिएगा सब लोगों ने आंसर बी करके दिया। देखो बेटा, प्रबल हड्डी का मतलब होता है क्या? सबसे कठोर, कठोर का मतलब होता है सबसे मजबूत, और सबसे मजबूत अस्थि की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जबड़े की हड्डी होगा। और ये जो है जांग की हड्डी, बेटा ये जो जांग की है ना, इसे फीमर का नाम दिया गया है। क्या है? ये फीमर की हड्डी होती है, और फीमर की जो अस्थि होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है। तो जांग की अस्थि वाला जो सोच रहे हो बच्चे, तो ये फीमर की अस्थि लॉन्गेस्ट होती है, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ये तो ऑप्शन में वैसे ही डाले गए, इनका कोई यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? 5वें का आंसर सही होगा बेटा। जबड़े की अस्थि, जो हमारे जबड़े के अंदर हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है बेटा? सबसे मजबूत अस्थि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। काफी इजी क्वेश्चंस की सीरीज है ये, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा बेटा वो काफी टफ क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊंगा। अभी ये काफी इजी सीरीज में आपके सामने लेकर के आया हूं। फटाफट बताइए, सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि जो होती है हमारी, अस्थि कौन सी होगी सबसे बड़ी? सबसे बड़ी अस्थि देखो अभी अभी अपन लोग बात कर रहे थे, सबका आंसर आना चाहिए। बबीता चौधरी जी पहले का बी दे रही है, प्रीति यादव जी का भी आंसर बी है, तो वो आंसर सही था। अब हम 6 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? तो अभी समझाया था, इसका सही आंसर होगा क्या? ए। प्रीति जी का आंसर ए आ रहा है, प्रियंका जी का आंसर ए आ रहा है, उपासना जी का आंसर ए आ रहा है। टोटली बच्चे हमारे साथ काफी अच्छे जुड़े हुए हैं। आई अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ यू डियर। रेखा जी का भी आंसर ए आ रहा है। सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं इन चीजों को, मुझे लगता है।
सबका आंसर ए है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका आंसर वही ए होगा। अब देखो यहां देखो, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बेटा, ये सबसे मजबूत होती है। स्टेपीज की बात करें तो इसे सबसे छोटी हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे छोटी अस्थि जो होती है शरीर के अंदर स्टेपीज होती है। कान के अंदर मैंने 3 अस्थियां बताई थी, स्टेपीज, मैलियस और इनकस। इन तीनों अस्थियों में से सबसे छोटी अस्थि कौन सी होगी? तो वो होगी बेटा स्टेपीज। सबसे बड़ी कौन सी होती है? जांग की। और सबसे बड़े अंग की बात करें हमारे शरीर में बेटा, तो सबसे बड़ा अंग जो होगा वो होगा त्वचा। त्वचा को सबसे बड़ा अंग माना जाता है। सबसे मजबूत अस्थि जबड़े की मानी जाती है। सबसे लंबी अस्थि जांग की मानी जाती है। सबसे छोटी कान के अंदर होती है बेटा, कान के अंदर कौन सी होगी? स्टेपीज होगी। कान के अंदर कौन सी होगी? स्टेपीज होगी। चलिएगा, सब लोगों का आंसर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सभी लोग आंसर भी अच्छा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी तरफ चर्चा करेंगे थोड़ा सा। देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबका आंसर इसका तो सही जाना चाहिएगा। मनीषा चौधरी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, ए आंसर कर रही हैं। तो इसका भी आंसर करिएगा, जल्दी से फटाफट से आंसर करें बेटा। इसका भी आंसर क्या होगा? तो योर राइट आंसर इज विल बी ए। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा। और क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है इसमें, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर गया था। अब देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहा है तो बेटा स्टेपीज है। कहां पर पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। अब कान के अंदर पाई जाने वाली अस्थि कैसी है? सबसे छोटी होती है। और ये टिबिया, फेबुला और फीमर, ये सारी हमारी जांग के पैर के अंदर पाई, फीमर जांग के अंदर पाई जाती है। फेबुला और टिबिया ये हमारे कहां पर होगी? ये हमारे पैर के नीचे पिंडली के अंदर होती हैं ये अस्थियां। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आगे हैं। सबसे छोटी कान की हड्डी और सबसे बड़ी फीमर जांग की हड्डी होती है। सभी लोगों का आंसर फिर से ए करके आ रहा है। मोनू चौधरी जी आंसर ए दे रहे हैं। चलिएगा, आंसर आगे बढ़ेंगे। एक बार सेशन को यार शेयर कर दो, काफी कम बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छा सा फील नहीं हो रहा। एक बार शेयर कर दो सेशन को और बता दो सभी लोगों को कि सीकर टेस्ट वाले नाम से भी प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके लक्ष्य, आपको आपके एम को, आपके एक तरीके से मैं बात करूं ड्रीम को सुनिश्चित करेगा। आपका ड्रीम यहां पूरा ही होगा और मैं ये आपसे वादा करता हूं। आप परेशान ना रहिएगा, बस 1-2 दिन की परेशानी और है कि हम आपका टाइम सेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से समय पर कौन सी क्लास होगी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। बाकी 1-2 दिन में हम आपका बिल्कुल टाइम सेट कर देंगे कि किस समय पर कौन सी क्लास आनी है। क्लास रेगुलर आपको मिलनी है, आप उसके लिए परेशान ना रहिएगा। तो एक बार बस इस सेशन को शेयर कर दें आप सभी दोस्तों के साथ। सारे टीचर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। कार्तिकी जी शेयर कर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकी जी आपके लिए। सभी लोग सिंसियर रहा करिए इन चीजों के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को। जितना आप लोग थोड़ा थोड़ा इन चीजों में सपोर्ट करेंगे ना, सच बता रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है और खुशी के साथ साथ बड़ा अच्छा पढ़ाने का मन करता है। आप परेशान ना रहिएगा, हम आपके साथ हैं, तो आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा। आगे बढ़े बेटा, आगे देखिएगा, इसका आंसर आपने कर ही दिया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? जल्दी फटाफट से आंसर करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। जल्दी फटाफट में जानना चाहूंगा। पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं। पंकज कुमार जी के बस भैया आप लोगों का प्यार है, प्रभु जी की कृपा है, मैं अच्छा हूं, मैं मस्त हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। मोनू चौधरी जी इसका आंसर दे रहे हैं, मैंने भी कर दिया सर। मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी करने के लिए सब्सक्राइब शेयर। कहाँ हैं? अच्छा पंकज जी पूछ रहे हैं कहाँ हैं भैया, अभी तो आपके सामने ही हैं। हमारे बड़े भाई साहब जी को हमारा चरण स्पर्श। प्रीति यादव जी भी आंसर कर रही हैं, रेखा त्यागी जी भी आंसर कर रहे हैं, मोनू चौधरी जी भी आंसर कर रहे हैं। अच्छा बी आंसर कर रहे हैं यार, बी आंसर होगा क्या सही? चलो देख लेते हैं। सभी लोगों का आंसर बी 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 करके आ रहा है। चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखो, मानव निम्नलिखित में से क्या है? मानव शरीर की पैर की अस्थि की बात कर रहा है। पैर के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या बेटा कितनी होती है? टोटल पैर के अंदर जो हड्डियों की संख्या होगी वो 60 होगी। अगर इसमें हम श्रोणी मेखला को और मिला देते हैं, श्रोणी मेखला के अंदर वो अस्थियां आती हैं जिन्हें कोलू की हड्डी कहते हैं या फिर हम इन्हें हिप्स बोन के नाम से जानते हैं, तो 2 हमारी वो बन जाती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 62 हड्डियों हमारे पैर के अंदर होती हैं, जिनमें से कुछ हड्डियों के नाम होते हैं। देखो, टिबिया, फीमर। फीमर जो सभी लोग जानते हैं जांग के अंदर पाई जाती है। फेबुला ये कौन सी होती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। टिबिया कौन सी होती है, इसके ऊपर हम बात करें। देखो, टिबिया जो हड्डी होती है जांग के अंदर क्या है हमारी? फेबुला होगी।
टिबिया और ये क्या है हमारी फेबुला। ये टिबिया और फेबुला पिंडली के अंदर होती है। जो हमारी टिबिया जो नाम की हड्डी होती है ये पैर में सबसे ऊपर की तरफ पिंडली में दिखाई देती है, मोटी सी। बस इसके जस्ट बराबर में क्या एक पतली सी हड्डी होती है जिससे हम कहते हैं बेटा क्या, फेबुला का नाम दिया गया है। अब ये सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, तो ये कौन सी होती है, सबसे ये पतली हड्डी होती है बेटा। कौन सी होती है, ये सबसे पतली हड्डी होती है। अब ये सबसे पतली हड्डी होती है, मतलब सबसे पतली हड्डी शरीर के अंदर कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सबसे कैसी होगी, ये पतली अस्थि होती है। ठीक है, फेबुला किसके अंदर पाई जा रही है, पैर के अंदर पिंडली में पाई जाती है। टिबिया भी पिंडली में पाई जाती है। तो टिबिया और फेबुला दोनों को मिलाकर के कितनी, दो तो हमारी क्या होती है टिबिया और दो ही हमारी क्या होती है बेटा फेबुला। तो टोटल पिंडली के अंदर दोनों पैरों में 4 हो गई हमारी टिबिया और फेबुला को मिलाकर के। फीमर की अस्थि की बात करें तो दो हमारी फीमर मतलब जांग, 2 पैर होते हैं, तो जांग की अस्थि एक पैर में एक होती है, तो दोनों मिलाकर के 2 हो गई है बेटा। अब बची क्या है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हड्डी होती है, जो हमारे हाथ की हड्डी होती है, जो हमारा जो शोल्डर से लेकर के जो हमारा एल्बो तक जो हाथ है, इसमें क्या है ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। अग्रबाहु इसे हम कह सकते हैं। इसमें एक हड्डी जो होती है वो ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। शोल्डर से लेकर के एल्बो तक का जो पार्ट होता है इसमें केवल एक अस्थि होगी और उस अस्थि का नाम होगा ह्यूमरस। और क्वेश्चन क्या था कि पैर की हड्डी नहीं है, तो ये तीनों हमारी किसमें, पैर में पाई जा रही है। कौन सी नहीं है पैर में, ह्यूमरस। तो योर राइट आंसर विल बी बी। तो आपका सही आंसर बेटा क्या होना चाहिए, बी। सभी लोगों का आंसर सही गया है, बी बी बी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग सभी अच्छे से सेशन को देख रहे हैं और मजे के साथ आप आंसर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये तब लगती है जब बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हो, उसका सही आंसर दे रहे हो। अब तक जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोगों के आंसर अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सीरीज जो क्वेश्चन सीरीज है ना काफी इजी दी है। उसका कारण भी है, ये फर्स्ट सीरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, मजेदार क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतर सीख करके जाएंगे उसमें से। ठीक है, बाकी अभी हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो अब वो ह्यूमरस के बारे में कुछ बात कही है। ह्यूमरस अस्थि कहां पर पाई जाती है, फटाफट आंसर करो। अभी अभी तो मैंने समझाया है, जल्दी से आंसर कर दो, रैपिड फायर की तरह। जल्दी करो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी करिए बेटा। अब इसको तो जल्दी बता दो भाई। अब इसमें कोई एक भी क्वेश्चन आंसर आपका गलत नहीं जाना चाहिए। हमारा टेक्निकल स्टाफ बता रहा है यहां से भैया आंसर, लेकिन मैं उनकी खुशी के लिए बता दूं कि वो जो आंसर कर रहे हैं वो गलत है। बाकी अभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं सी बी बी। अच्छा, रंजना जी बता रही हैं सी, प्रीति जी ने बताया डी, मोनू चौधरी जी सी बता रहे हैं, रेखा जी 9 का डी बता रही हैं। और हमारा डिजिटल स्टाफ क्या कहना चाहेगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, मैं इनसे भी एक बार आग्रह करूंगा। अच्छा, ये वो है ना भारतीय संविधान जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको अनुसूची नंबर 10 पढ़ाऊंगा। 10 में क्या दिया गया है, दल बदलने की बात कही गई है। तो हमारा टेक्निकल स्टाफ ऐसा है भैया, वो दल बदल देता है, दल बदलू स्टाफ है। पहले कुछ और बता रहे थे, अब इशारे से कुछ और बता रहे हैं। सच बताएं आपको तो दल बदलू इंसान नहीं चाहिए मुझे केवल एक्चुअल वाले चाहिए, एक्चुअल वाले। जैसे देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बेटा। इसका बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। उपासना जी, पंकज जी, रेखा जी, रंजना जी और क्या है हमारी प्रीति जी, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। प्रीति जी का आंसर इसमें बी जा रहा था। प्रीति जी आप देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा यहां पर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ह्यूमरस। बेटा अभी तो मैं आपको समझा रहा था, पता नहीं उस समय आपका ध्यान कहां था। मैंने बताया था ह्यूमरस, मैंने बताया था बेटा आपको क्या, ह्यूमरस बताया था। अगर मैं ह्यूमरस की बात करता हूं तो ये कहां पर पाई जाती है, ये ह्यूमरस की अस्थि ये जो पाई जाती है जो हमारे हाथ में पाई जाती है। हाथ का मतलब मैंने बताया था शोल्डर से एल्बो तक का जो पार्ट होता है, इसमें एक हड्डी होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। देखो ये जांग की हड्डी फीमर थी, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऊपरी भुजा पिंडली, पिंडली के अंदर मैंने टिबिया और फेबुला बताई थी, तो ये इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब ये क्या है, ऊपरी भुजा है और ये क्या है, अग्र भुजा है। ऊपरी भुजा और अग्र भुजा। देखो यहां पर इन दोनों की मैं अगर बात करूं, अगर यहां अग्र भुजा नहीं होता तो हम ऊपरी भुजा वाला आंसर सही कर देते, लेकिन यहां पर अग्र भुजा दिया गया है, इसीलिए आपका यो राइट आंसर विल बी डी। तो जो बच्चे डी आंसर बता रहे थे बेटा वो आंसर एकदम सही होगा, डी आंसर सही होगा। लेकिन जो बच्चे सी सोच रहे थे वो भी
परेशान ना हो, उनका भी आंसर सही है, क्योंकि ये मैंने ये दोनों ऑप्शन में डाल दिए हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही है। तो बात ये है कि या तो ये हो या फिर ये हो, लेकिन इन दोनों में से भी हम सही आंसर क्या करेंगे, अगर ये ऐसा बोर्ड देता है तो आपका आंसर सही डी ही जाएगा, अग्रभुजा ही होगी। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। अब बताओ बेटा, अब आया मजेदार क्वेश्चन, आंसर करो, फटाफट से आंसर कर दो इसका, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपके कमेंट की तरफ ही देख रहा हूं इस समय, जल्दी फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? अच्छा, प्रीति जी ने आंसर डी दिया था, लेकिन मुझे वहां वी लगा था, इसलिए मुझे लगा कि आपका आंसर वो गलत था। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने डी आंसर दिया है तो। अब ये 10 वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी फटाफट से बताइए कि पैर की अस्थियां जो होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं। फटाफट से आंसर करो, मैं जानना चाहूंगा सभी बच्चों के आंसर्स। जल्दी से आंसर करेंगे। खोखली होती हैं, संरंध्री होती हैं, ठोस होती हैं, कीलक होती हैं, जल्दी फटाफट आंसर करो। रेखा त्यागी जी सी आंसर दे रही है, मोनू चौधरी सी, पंकज जी सी, गौरी जी ओके सर, ओके सर नहीं, गौरी जी आंसर दीजिएगा 10 वाले का। मोनू चौधरी जी सी आंसर कर रहे हैं। उपासना जी आंसर सॉलिड, दैट्स मीन सी आंसर, उपासना जी का सी आंसर आ रहा है। पगलाए गए हो क्या यार तुम, सबके सब सी 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 करते जा रहे हैं यार। अरे सोच समझ के जवाब दो, सही सही जवाब दो, सही सही फटाफट से सही सही जवाब दो इसका। सभी लोग आंसर सी कर रहे हैं यार, सी आंसर सबका गलत है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सी आंसर सभी बच्चों का गलत है। इसका जो मनुष्य के जो पैर की हड्डियां होती हैं बेटा, उसके लिए हम आंसर क्या करेंगे, संरंध्री आंसर सही होगा। क्या आंसर सही होगा? संरंध्री आंसर सही होगा। जो पैर के अंदर अस्थियां होती हैं उन पर क्या पाए जाते हैं, एक तरीके से धागे नुमा संरचना सी बनी हुई देखी होती है, उसे हम संरंध्री कह सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा संरंध्री आंसर सही होगा, सी आंसर नहीं होगा। ठोस का कोई मतलब नहीं है, कहीं भी कंसेप्ट नहीं बनता ठोस का। कीलक का कोई मतलब नहीं होता है। खोखली हम कह नहीं सकते यदि संरंध्री दिया है तो। संरंध्री ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर हमारा ए सही हो जाता, लेकिन जब संरंध्री दिया है तो आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, संरंध्री होगा। अच्छा ये बताओ मुझे सभी लोग, कीलक का मैंने किया है। रेखा जी कीलक आंसर भी इसका सही नहीं होगा, सही आंसर संरंध्री होगा। एक बात बताओ, आप लोगों को हिंदी में कोई समस्या है क्या? इंग्लिश में भी टाइप करवा दिया जाएगा आपके लिए अगर आप कहेंगे तो। अगर हिंदी में आप हैं कोई दिक्कत नहीं, तो हिंदी में ही आप चलते रहेंगे। बाकी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, मैसेज वगैरह से मुझे बताया था। चलिएगा आंसर करेंगे। प्रियंका जी ने आंसर दिया है 10 का बी। अब तो मैंने आंसर कर दिया, अब इसका आंसर हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, बस थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं इस सीरीज में, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो ये वही हड्डियों के ऊपर सारी बातें हैं, मैंने स्केलेटल सिस्टम के ही क्वेश्चंस को लिया है आज की क्लास में। बाकी नेक्स्ट देखना, अगली सीरीज अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया, टिबिया टांग होगी, समझ में आ रहा है? टिबिया से टांग कर दो, सीधा रिलेट कर दो बेटा। टिबिया और फेबुला टांग के अंदर कहां पाई जा रही थी? हमारी पिंडली के अंदर। पिंडली में दो अस्थियां थी, टिबिया फेबुला। फेबुला कैसी होती है? सबसे पतली हड्डी होती है, सबसे छोटी स्टेपीस, सबसे पतली टिबिया। क्लियर है इतना? खोपड़ी के अंदर होती नहीं है, भुजा के अंदर ह्यूमरस होती है, मुंह के अंदर कोई मतलब नहीं है बेटा। अब टांग के अंदर क्या होगी? टिबिया। टिबिया से टांग और टिबिया से टिबिया। टिबिया क्या है? हड्डी का नाम है। तो योर राइट आंसर विल बी वी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लोगों ने दिया भी है, सभी लोगों ने। मोनू चौधरी जी, त्यागी जी, मोनू जी बिल्कुल सही है, बी आंसर ही सही होगा। टिबिया टांग के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करेंगे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आंसर करो फटाफट से, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
देखो सबसे लंबी अस्थि की मैंने बात की थी कि जो हमारी फीमर वाली हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, जिससे हम जांग के अंदर कहते हैं। तो जांग के अंदर जो थाइज के अंदर हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या, एक मेरुदंड दिया है, एक जबड़े की अस्थि दिया है, एक रिब केस दिया है और एक दिया हमारा भुजा। इसमें जांग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फंस गई। अब तो ये वाली बात यहां पर आकर के, वो गाना सुना होगा ना आपने, रजिया गुंडों में फंस गई। तो अब बेटा देख लो, अब भी आप मत फंस जाना इसमें। जल्दी आंसर करो, फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो सबसे लंबी अस्थि मैंने बताया था कि जांग के अंदर होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं, लेकिन फीमर जैसा इसमें कुछ है नहीं। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है बेटा। भुजा के अंदर ह्यूमरस हड्डी होती है, ये हमें पता है, जो हमारी अग्र भुजा हम कह सकते हैं। और दूसरी की बात करें तो देखो यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, वर्टिब्रल दिखाई दे रहा है। वर्टिब्रल बोले तो मेरुदंड दिखाई दे रहा है। मेरुदंड का मतलब है बैकबोन, और बैकबोन का मतलब होता है बेटा हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो मेरुदंड होता है, इन ऑप्शंस के आधार पर योर राइट आंसर विल बी ए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए आंसर सही होगा। यदि यहां पर फीमर दिया होता तो ये आंसर नहीं होता, फिर फीमर आंसर सही हो जाता। सभी लोगों का आंसर ए ए ए। प्रीति यादव जी, गौरी जी, मोनू जी, मनीषा जी, सभी लोगों ने आंसर ए करके दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। कुलदीप दीक्षित जी भी आंसर ए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आप लोगों का। अच्छा लगता है जब आप लोग इनपुट आउटपुट मिलता जाता रहता है। प्रियंका सेनगर जी भी आंसर ए कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अच्छा एक बात बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए। मैं अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें, सारे क्वेश्चंस वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं आपके साथ ऐसे ही अब ये समझ लो कि इसी तरीके से जुड़ा रहूंगा हमेशा। और आपको जो उम्मीद आपने रखी है ना अपने आप से कि हमें जॉब लेनी है, हमारा ये एम है, तो मैं आशा करता हूं कि आपकी उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। मैं आपको उस जॉब को दिलाने का यहां से वादा करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पंकज जी बता रहे हैं मजा आ रहा है, मोनू चौधरी जी भी बता रहे हैं मजा आ रहा है, कुलदीप दीक्षित जी, पंकज कुमार जी बहुत ज्यादा आ रहा है, और कीर्ति सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये क्या कुछ कह रही हैं, इन्हें भी मजा आ रहा है। देख लो भैया, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है सोनी जी ने, मजा पहले आ रहा है। आगे बढ़ो, देखो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन लोग बात करते हैं। मजा आ रहा है तो उसी मजे के साथ साथ बेटा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चंस है। ये देखिएगा क्या है, ये जितने भी टॉपिक्स अब जो स्केलेटन सिस्टम के केवल क्वेश्चंस हैं। जब मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा ना तो एक एक पॉइंट पर एक एक चीज एक एक तरीके से बात करेंगे हम लोग। अब ये दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। अब इसका आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से। देखिएगा क्या क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन दो ऑप्शन तो ऐसे हैं कि वो वैसे ही खामाखा कट जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग आंसर कर दो फटाफट से। कैल्शियम, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। अब आंसर करके देखो एक बार, देखो सब आंसर आ रहा है इसका बी। पंकज जी ने आंसर बी दिया है। अब मैं सभी लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए ना, फटाफट से आंसर करो। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से। जल्दी करिएगा। देखो मोनू चौधरी जी बी आंसर दे रहे हैं, कुलदीप जी बी आंसर दे रहे हैं, रेखा जी भी हमारी बी आंसर दे रही हैं, कीर्ति सोनी जी बी आंसर दे रहे हैं। और बताइए जल्दी फटाफट फटाफट। बाकी अब मैं आपको बता ही देता हूं इसका आंसर। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो दो ऑप्शन तो आपने वैसे ही काट लिए होने चाहिए थे, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, और ये कह रहा है कि कौन से पाए जाते हैं। तो कमी वमी का तो कोई मतलब नहीं, इसीलिए ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। बाकी हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम, एक तो हमारे दांत के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा, और दूसरा क्या होता है, और यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि फास्फोरस होगा, फास्फोरस।
ये ऑप्शंस में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए से यहां पर ये ऑप्शन नहीं डाला गया, लेकिन आप लोगों को आंसर सही याद रखना है इसका कि एक तो कैल्शियम होगा और दूसरा क्या हमारा फास्फोरस होगा। तो कैल्शियम और जो फास्फोरस है वो आंसर इसका सही होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसके लिए आप बोर्ड पर केस कर सकते हैं कि सर आपने ऑप्शन गलत दिया था, इसलिए इसका इस क्वेश्चन का सब लोगों के लिए नंबर मिलता है। सर ऑप्शन तो रहना चाहिए ना, हाँ रहना चाहिए, लेकिन आप लोग तुक्के लगाने पर क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? आप कंसेप्ट पर ध्यान दो, यदि आपको पता है तो फिर तुक्का नहीं लगता। गौरी जी सी, सर आयरन तो होता है, कैल्शियम फास्फोरस। रेखा जी बता रही हैं, बिल्कुल रेखा जी आपने सही बताया है। कार्तिकी जी कह रहे हैं सर हम तो कन्फ्यूजिया, अच्छा कन्फ्यूजिया गए थे। कार्तिकी जी आप कहाँ से हैं? आपकी लैंग्वेज मुझे कुछ ऐसी अजीब सी लगी है, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें, आप हैं कहाँ से? कुलदीप जी बता रहे हैं कंप्यूटर महोदय की गलती है। हाँ बिल्कुल कुलदीप जी, कंप्यूटर महोदय की गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है? कार्तिकी जी सर हम तो कंफ्यूज। अच्छा कार्तिकी जी आपने आंसर, अरे प्रयागराज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए यार आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये लोग प्रयागराज से भी देख रहे हैं हम लोगों को, इतना अच्छा लगता है ना। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास, जगह जगह के लोग जुड़ने चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ सीकर टेस्ट वाला भी कुछ है। बाकी इस पर अगले जब वीडियोस आपके साथ होगी, एनिमेशन के साथ होगी, मजा आएगा आपको, टेंशन ना लें। ठीक, आगे बढ़े बेटा। 13 क्वेश्चंस के बाद 14वें क्वेश्चंस की तरफ चलना है। इसका सही आंसर आपको याद रखना है कैल्शियम और फास्फोरस। 14वें क्वेश्चंस की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? आयोडीन, ये गलती से यहां पर टाइप हुआ है, आपको याद रखना है आयोडीन है ये, आयोडीन लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। आंसर बताओ फटाफट से बेटा, इसका जल्दी से आंसर बताएंगे फटाफट से। देखो यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है कि ऑप्शन यहां पर भी गलत है आपके लिए, ठीक है, यहां पर भी ऑप्शन क्या है? गलत है ये वाले, ये भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसका आंसर हमें याद रखना है कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस, ये गलत इसलिए डाले गए थे इसमें कि आपके तुक्के लगाने की क्षमता को भी यहां पर क्या है आंका जा रहा था कि आप कितने तुक्के लगाएंगे वो देख लें। इसमें आप कंप्यूटर महोदय की गलती ना कहें, एक दो क्वेश्चंस मैंने ही कहा था कि ऐसा डालना कि जिसमें ऑप्शन उल्टे सीधे हों, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि आप एक दूसरे का वो देख लेते हैं ना, मैसेज देखते हैं तो वही बी कर देते हैं। सर ऑप्शन गलत है, रेखा जी बता रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने ऐसा बताया है, लेकिन इसका जो सही आंसर बेटा हमारा क्या होगा? तो रेखा जी यहाँ पर आंसर होगा हमारा कैल्शियम फास्फोरस। क्वेश्चन था अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होगा, तो योर राइट आंसर कैल्शियम फास्फोरस। क्लियर है इतना? ऑप्शन पर मत जाया करो कभी कभार यार, अपने आप पर भी भरोसा रखा करो, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है हमारा अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में, सेम क्वेश्चन है कैल्शियम व फास्फोरस। जल्दी से फटाफट आंसर कर देंगे, इसका आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करने वाले। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अब इसका आंसर दे दो भाई, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इसका आंसर तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। कीर्ति सोनी जी का आंसर आ गया है ए, प्रीति यादव जी ए, रेखा जी ए, मोनू चौधरी जी ए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अच्छा लग रहा है कि आप लिगामेंट इसका आंसर कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये लिगामेंट है क्या, इसके ऊपर मैं बात करूं थोड़ी सी। देखो अस्थियों का मतलब होता है हड्डी और पेशियों का मतलब होता है मांसपेशियां, तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम बेटा जो होगा, आपका सही आंसर तो होगा लिगामेंट। लेकिन लिगामेंट क्या है? ये एक इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होगा? इलास्टिन प्रोटीन का। क्वेश्चन आता है बेटा कि लिगामेंट किसका बना होता है, तो आपको आंसर करना है इलास्टिन।
ये क्या है, इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। और इलास्टिन प्रोटीन का जो लिगामेंट है ये क्या करता है, ये हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अब ये क्वेश्चन ना आकर के कि अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ेगा, क्वेश्चन ये आता है बेटा कि लिगामेंट जो है वो किसका बना होगा, तो लिगामेंट जो बना होगा वो इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। देखो टेंडन जो होता है हमारा, टेंडन क्या करेगा, ये टेंडन जो है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, देखो अस्थियों को मांसपेशियों से लिगामेंट जोड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं बोन की, तो जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को कनेक्ट बोन से करेगा वो करेगा टेंडन। और टेंडन जो होता है वो किसका बना होगा, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन का बना होता है। जैसे लिगामेंट हमारा इलास्टिन का बना होगा, उसी प्रकार टेंडन कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। तो ये किसका बना होगा बेटा, ये कोलेजन प्रोटीन का बना होगा। ये दोनों क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम लिगामेंट का और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन का। टेंडन किस प्रोटीन का बना होगा, कोलेजन प्रोटीन का होगा, और लिगामेंट इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को। रेखा जी क्या पूछ रही है सर, उपास्थि किसे कहते हैं, अच्छा उपास्थि, ये जो अस्थि और उपास्थि की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो अस्थि या उपास्थि की मैं बात करूं, जो अस्थियां होती हैं वो हड्डी का ही एक तरीके से हम नाम दे सकते हैं उपास्थि में। अस्थियों को, जो हमारी पेशियों की जो होती है हमारी, जो एक तो अस्थियां को मतलब होता है हड्डी कह लो या बोन कह लो, पेशी कह लो, मसल्स कह लो या उपास्थि कह लो। तो उपास्थि का मतलब पेशी होगा, अस्थि का मतलब क्या होगा, हड्डी होगा, ठीक है। बोन टू बोन टेंडन करेगा कुलदीप जी, और टेंडन कोलेजन प्रोटीन का बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 20 क्वेश्चन हैं इस सीरीज में, 20 क्वेश्चन को ही हम देखेंगे आज। बस थोड़ी देर के लिए आप पेशेंस रखें और आगे बढ़ते रहें और समझते रहें और देखते रहें। अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। जीवन में मनुष्य के जो दांत हैं वो 2 बार कितने दांत आते हैं। देखो मानव शरीर के अंदर जो दांतों की मैं बात करूं बेटा, तो एक चीज यहां पर समझेंगे, दांतों से रिलेटेड ही है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहां पर पूछने के लिए कि जो मानव के दांत होते हैं वो कितने भागों में बटे होंगे। तो मानव के दांतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाएगा बेटा, 4 भागों में बांटा जाता है। चार भाग कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। एक होता है हमारा यहाँ पर जो इंसीजर, जिसे हम कहते हैं क्या, कृंतक। एक दांत होता है हमारा कृंतक, जिसे इंसीजर कहा जाता है इंग्लिश में, कृंतक होगा बेटा। एक होता है हमारा रदनक, एक होता है हमारा अग्र चवर्णक, और एक होता है हमारा चवर्णक। तो ये मानव के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार से बटे होते हैं। कितने प्रकार से बटे होंगे, 4 प्रकार से बटे होंगे। एक होता है हमारा इंसीजर, कैनाइन, प्रमोलर और मोलर। इंसीजर कृंतक की मैं बात करता हूं बेटा, तो ये कितने होते हैं, 2 दांत होते हैं कृंतक। रदनक की बात करूं तो बेटा रदनक जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 1 दांत होता है रदनक। अग्र चवर्णक की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी कितने होते हैं बेटा, ये भी होते हैं 2। चवर्णक की मैं बात करता हूं तो ये कितने होते हैं, 3। 3, 2, 5 और 1 6 और 2 कितने हो गए, 8। टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी बेटा, 8। आपने कितना पढ़ा होगा, 32। आपने कितना पढ़ा होगा, 32। लेकिन भैया 32 दांतों को 4 भागों में भी डिवाइड किया गया है। 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। कैसे होंगे भाग वो समझो। ये हमारा ऊपर वाला जबड़ा, ये हमारा नीचे वाला, इसमें से हमने 2 भाग कर दिए। ऊपर वाले का एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, नीचे वाले का एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। टोटल कितने हो गए, 4 भाग हो गए। अब ये जो 8 दांत है ना, इसमें कृंतक, देखो 2 तो यहां पर कितने आ गए, हमारे कृंतक आ गए। 1 क्या आ गया बेटा, हमारा रदनक आ गया। 2 क्या आ गए, हमारे अग्र चवर्णक आ गए। और 3 क्या आ गए, हमारे चवर्णक आ गए। टोटल मिलाकर के दांतों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 8। 8 यहां हो जाएंगे, 8 यहां हो जाएंगे, 8 यहां हो जाएंगे और 8 यहां हो जाएंगे। टोटल मिलाकर के जो दांत कितने हो गए बेटा, 32 दांत हो गए। क्वेश्चन ये है कि 32 दांतों में से ऐसे कौन से दांत हैं
जो जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो जंतुओं के दांतों को 3 भागों में और डिवाइड किया जाता है, एक बार दंती, 2 बार दंती और बहुबार दंती। जो जीवन काल में जितनी बार टूट जाएंगे उतनी बार आएंगे, उन्हें बहुबार दंती कहते हैं। एक बार दंती और 2 बार दंती का मतलब है ऐसे दांत जो जीवन काल में केवल 1 बार आते हैं उन्हें 1 बार दंती कहते हैं। ऐसे दांत जो जीवन काल में 2 बार आते हैं उन्हें 2 बार दंती कहते हैं। तो मानव शरीर के अंदर कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं? आप सभी जानते हैं कि बच्चों के अंदर सबसे पहले जो दांत आते हैं बेटा, वो कौन से दांत आते हैं बच्चों के अंदर, वो देखिएगा। तो बच्चों के अंदर जो दांत आते हैं ना, तो वो आते हैं कि कौन से? कृंतक। ये जो सामने वाले कृंतक दांत आते हैं ये बच्चों के अंदर सबसे पहले आते हैं। ये क्या है? ये जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले दांत कौन से आएंगे बच्चों में? कृंतक। अब उसके बाद क्या है? जो दूध वाले जो दांत होते हैं बच्चों के अंदर, टोटल दूध के दांतों की संख्या जो होती है बेटा वो कितनी होती है? 20 होती है। आपको सबको पता है कि ये दूध वाले दांत टूट जाते हैं और फिर दोबारा से आते हैं ये, तो इन्हीं को हम 2 बार दंती दांत के नाम से जाना जाता है। अब ये 2 बार दंती दांत उन्हें कहते हैं जो जीवन काल में 2 बार आए। बच्चों के अंदर दांतों की संख्या जो दूध के दांतों की होती है वो 20 होती है। बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? तो बेटा कृंतक दांत आते हैं। अब मैंने बताया था कि एक भाग में कितने होते हैं? 8। तो चारों में मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 4 भागों में मिलाकर के इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से ये आता है पूछने के लिए, वो क्वेश्चन क्या आएगा वो समझो दोबारा से। क्वेश्चन हमारा यहां से ये पूछने के लिए आता है, ये सारे क्वेश्चन ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो अब एग्जामिनर हमें नहीं पूछेगा, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक। लेकिन एसएससी जीडी वगैरह में पूछ सकता है, पुलिस वगैरह के एग्जाम में पूछ सकता है, तो इन्हें डिस्कस करना इसलिए ज्यादा जरूरी समझा मैंने। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो 2 बार दंती जो दांत होते हैं हमारे, अब इसके बाद थोड़ी सी क्वेश्चंस पर मैं उन पर बात करता हूं जो अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यहां से, ठीक। देखो ये जो दांत है हमारे, ये दांत आपने देखे कि बच्चों में सबसे पहले कौन से आएंगे? कृंतक आएंगे। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। दूध के दांत टूट करके दोबारा आते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 बार दंती दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। बच्चों के अंदर जो दांतों की संख्या देखी हमने। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ? मानव जो दांत होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? उनके ये सूत्र पूछने के लिए आता है, मानव दंत फॉर्मूला पूछने के लिए आता है बेटा। तो आंसर करेंगे 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। ये वाला फॉर्मूला होगा मानव दंत सूत्र, इसे हम कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन यहां से आता है पूछने के लिए, जैसे कि सर्प के दांतों को, ये पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सर्प के दांतों को क्या कहते हैं बेटा? ये आंसर आपको पता होना चाहिए। छिपकली से डर लगता होगा आपको, छिपकली के दांतों को क्या कहते हैं? ये आंसर आपको पता होना चाहिए बेटा। तीसरी अगर हम बात करें तो मछली के दांतों को क्या कहते हैं? मछली के दांतों को आपको पता होना चाहिए बेटा। मगरमच्छ, घड़ियाल, क्रोकोडाइल कह सकते हैं। तो मगरमच्छ के दांतों को या घड़ियाल लिख सकते हैं हम यहाँ। घड़ियाल एक अलग प्रजाति होती है मगरमच्छ जैसी, वो क्वेश्चन आया था। तो घड़ियाल के दांतों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। घड़ियाल के दांतों को क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आंसर करो फटाफट से इनमें से। रेखा जी का फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123 बिल्कुल सही आंसर है। कुलदीप जी पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, 20 बिल्कुल सही है। मोनू जी भी आंसर दे रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इस तरीके से आंसर कर रहे हैं। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये मानव दंत फॉर्मूला बेटा ये हो गया। सर्प के दांतों को बोला जाता है एक्रोडेंट। क्या बोला जाएगा? एक्रोडेंट बोला जाएगा। और दूसरी अगर अपन लोग जो बात करें, अगर हम दूसरी बात करें बेटा, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, गर्दन दंती, बिल्कुल रेखा जी का आंसर सही आ रहा है। घड़ियाल के दांतों को जो गर्दन दंती कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। मछली के दांतों को समदंती या ह्यूमोडेंट के नाम से जानेंगे बेटा। छिपकली के दांतों को प्लूरोडेंट के नाम से जाना जाता है। और सर्प के दांतों को एक्रोडेंट के नाम से जाना जाता है। सर्प के दांत एक्रोडेंट, घड़ियाल के दांत गर्दन दंती, क्योंकि गर्दन तक पाए जाते हैं। मछली के सारे दांत एक समान होते हैं, इससे हम कहते हैं क्या? ह्यूमोडेंट कह सकते हैं या समदंती कह सकते हैं। छिपकली के दांतों को प्लूरोडेंट के नाम से बेटा जाना जाता है। जिसको नहीं पता था वो लिख लीजिएगा एक बार। और इसको बोलेंगे एक्रोडेंट, इसको बोलेंगे प्लूरोडेंट, इसको बोलेंगे समदंती या ह्यूमोडेंट, इसको बोलेंगे गर्दन दंती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कार्तिकी जी, सर पुष्पा सर आज लाइव आएंगे क्या? बिल्कुल भैया, मेरे बाद में पुष्पा सर की ही क्लास है। कार्तिकी जी आज उनकी क्लास ही होनी है, शायद
6:30 बजे से उनका लाइव सेशन रहेगा, आप उस पर जुड़ना ना भूलें। सभी बच्चे आइएगा, उनके साथ जुड़िएगा। बेटा पुष्पा सर की जो क्लास होगी ना, वो आज नंबर सिस्टम की क्लास होगी, और बड़े तगड़े धांसू ट्रिक के साथ वो आपके साथ उतरेंगे, और पता नहीं क्या क्या अब उनके फंडे वही जाने, पुष्पा झुकेगा नहीं, फायर ट्रिक, पता नहीं कहाँ से ऐसी ट्रिक लेकर के आते हैं यार। हमारी तो सिंपल ट्रिक है कि आप पढ़ो और हम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना। चलिएगा आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कान्हा भगौर जी, जी सर आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उनको, और जल्दी से सेशन फिर खत्म ही करते हैं यार। देखिएगा यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। देखो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, बाकी आज की सीरीज हम यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो हैं ये डाइजेशन सिस्टम के आ गए, स्केलेटन सिस्टम के वो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए वहां पर। बाकी कुछ स्केलेटन सिस्टम के क्वेश्चंस लेकर के कल की क्लास में हाजिर रहूंगा आपके साथ में। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर जान लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपनी क्लास का यहीं विराम देंगे आप लोगों के साथ 2 मिनट बात करते करते। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में पाचन होगा। पेनक्रियाज का मतलब होता है बेटा अग्नाशय, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, आमाशय मतलब स्टोमक। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका। दीक्षित जी का आंसर आ रहा है छोटी आंत, सी आंसर आ रहा है बिल्कुल। कीर्ति सोनी जी, सर कल कितने बजे से आपकी क्लास होगी। बेटा कल की क्लास की अपन लोग टाइमिंग अभी मैंने बता रहा हूं, 2 दिन के लिए और माफी चाहूंगा आपसे। 2 दिन अभी हम टाइम शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऑफलाइन क्लासेस में भी व्यस्तता रह रही है थोड़ी सी, और सिस्टम तैयार हो ही रहा है अभी। आपको भी पता है नया नया काम हो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फरवरी का जो वीक चल रहा है, नवरात्रि जो चल रहे हैं फरवरी वाले, इनमें भी थोड़ी सी इंगेज्ड है। आज 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 बेटा चॉकलेट डे है, मेरी तरफ से सभी को हैप्पी चॉकलेट डे। आपने भेजी नहीं है, आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं सोच रहा था कि आप लोग मुझे चॉकलेट खिलाने वाले हो। और बाकी का सी मोनू चौधरी जी, पंकज जी सी आंसर बता रहे हैं, छोटी आंत दैट्स मीन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा योर राइट आंसर इज राइट, सबका आंसर छोटी आंत सही होगा। क्यों सही होगा वो चीज अपन लोग अगली क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। देखो बड़ी आंत का कोई मतलब नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर केवल जब हम खाना पीना खा रहे होते हैं तो खाना जब जाता है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स और क्या है पानी का अवशोषण यहां से किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बड़ी आंत में किस प्रकार का पाचन होता है, तो किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। भोजन के अंदर से पानी का अवशोषण या पोषक तत्वों का अवशोषण कहां से किया जाता है, तो बड़ी आंत के कॉलन वाले पार्ट से किया जाता है। पेनक्रियाज क्या है, ये एक प्रकार की हमारी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो हमारे एंजाइम्स को निकालने का काम करती है, कुछ हार्मोन का भी काम करती है। तो इसके ऊपर भी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आमाशय आप लोग जानती हैं, जो आमाशय हमारा होता है बेटा ये 30 सेंटीमीटर का होता है टोटली। इसके अंदर एक क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है बेटा इसके अंदर, वो होती है ये क्या है यार, मतलब इतनी भी मोती जैसी राइटिंग की जरूरत नहीं है मुझे जो इतनी लिख जाती है। देखिएगा ये जो जठर ग्रंथि होती है ना, जठर ग्रंथि होती है, इससे निकलने वाले रसों को बोला जाता है जठर रस। इंग्लिश की बात करें तो इन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, HCl, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, ये सारे आ जाते हैं। सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे कंसेप्ट के साथ। बाकी आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें आज के सेशन में कैसा मजा आया आपको और कैसा फील हुआ, और आप जो टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं ना एक बार उसका भी कमेंट कर दिया करो। आपकी कमेंट को देख करके उसी टॉपिक पर कल क्लास लगा दी जाया करेगी। बाकी हम एक सिस्टम, एक शेड्यूल 1-2 दिन में फिक्स कर देंगे, वो शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा कि कब क्या हम पढ़ाने वाले हैं बाकी टीचर्स की क्लासेस को लेकर के। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। बाकी 6:30 बजे जुड़ना न भूलें पुष्पा सर के साथ में। पुष्पा सर भी हमारे नंबर सिस्टम की क्लास को लेकर के आ रहे हैं। नंबर सिस्टम किसी भी एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है बेटा। ये एक कैलकुलेशन बेस्ड पास वो होता है, हमारा पार्ट होता है। हालांकि मेरा हाथ तो काफी तंग है मैथ में, आप जानते हैं 2 और 2 4 और 2 और 2 लिखे तो मैं 22 भी कह सकता हूं उनको। तो कहने ओहो पंकज जी की तरफ से चॉकलेट आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने चॉकलेट भेजी हमारे लिए। इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभारी रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी। बाकी आप लोग आज के सेशन के बारे में कुछ कहते जाइए, और फिर पंकज जी आपकी चॉकलेट बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है हमने। प्रीति यादव जी थैंक यू सो मच। गौरी यादव जी ने भी भेज दी है, कार्तिकी जी भी भेज रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी था यहाँ पर। आप लोगों का इसी तरीके से जुड़ते रहिए, आप लोग हमारे लिए इसी तरीके से ये चॉकलेट खिलाते रहें, हम आपको चॉकलेटी क्लास देते रहेंगे, आप परेशान ना रहिएगा। सी का टेस्ट वाली अपना टेक्निकल भी भाई टीम मजेदार टीम है यार।
बिल्कुल बिल्कुल। अरे पुष्पा सर ने भी लो चॉकलेट भेज दी, अब तो सर ने भी चॉकलेट भेज दी यार। तो आपसे तो ऑफलाइन लेंगे सर, आपसे ऑफलाइन लेंगे सर पुष्पा सर जी। पंकज जी धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। चलिएगा तो आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। और मोनू चौधरी जी भी, पता नहीं ये इस सिंबल का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा, लेकिन इतना जरूर समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने मेरे लिए चॉकलेट और भेजी है। काना बगौर जी, रोज डे निकल गया काना जी, आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, 2 दिन पहले देना था ये। और बाकी पंकज जी बहुत अच्छा लगा सर आपकी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। अब आपसे ऑफलाइन तो रूबरू नहीं हो पाएंगे हम, लेकिन यही है कि ऑनलाइन हम जरूर आपसे रूबरू बने रहेंगे। बाकी का चलिएगा तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बेटा जुड़े रहिए। और आप लोग अगली क्लास को लेना ना भूलें, पुष्पा सर की क्लास आपके सामने नंबर सिस्टम की होने वाली है। सर से आप रूबरू हों और उनकी क्लास का आनंद लें, मजा लें। तब तक के लिए आप अगली क्लास के लिए ऑल द बेस्ट आपके लिए, और तब तक आप हमारी इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।